हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा रेडिस इंटरनल्स का पहला दिन। सो इंटरनल्स में जाने से पहले बस एक बार ये समझते हैं कि रेडिस एग्जिस्ट ही क्यों करता है। एक दुनिया जहाँ पे माई सीक्वल, नो सीक्वल, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट, रेडिस की एग्जिस्टेंस की नीड ही क्यों पड़ी। सो रेडिस से पहले हमारे पास ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हुआ करते थे। नाउ दीज ट्रेडिशनल डेटाबेसेस वर अ बिट शॉर्ट ऑन अ फ्यू थिंग्स, जिसमें से परफॉर्मेंस जो था वो बहुत बड़ा इनका बॉटलनेक था। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप डेटा जो था वो डिस्क में सेव करते थे एंड डिस्क पर ऑलवेज स्लो। डिस्क के बाद एसएसडीज आई। एसएसडीज में भले ही हम माइक्रो सेकेंड लेटेंसी में आ रहे थे, बट स्टिल दे वर स्लो। और डेटाबेसेस जो थे उस टाइम के हमारे, दे वर meant टू बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीनिंग दे वर सपोज टू सेव डेटा फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग them in a optimized way that they send the response back in the fastest way possible, right? So now इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ सेशन मैनेजमेंट। तो सेशन का जिस लोगों को नहीं पता है, तो सेशन क्या होता है, वंस यूजर लॉग्स इन, तो आफ्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वी सेव a bit of a user information inside a session. For that session a key is generated and that key saved in the database. So अब जब भी हमें सेशन रिट्रीव करना होता था, तो हम क्या करते हैं, यूजर एक रिक्वेस्ट थ्रो करी। मान लो यूजर है आपका, आपने एक ऐप बनाई, ऐप क्या करती है, आपको यूजर की फीड ला के देती है। फीड के लिए यूजर ने बैकेंड पे रिक्वेस्ट मारी। बैकेंड ने क्या किया, पहले उसको पहचानना यूजर कौन सा है, तो उसने सेशन निकालने की ट्राई करी डेटाबेस से। वो डेटाबेस पे हिट की, डेटाबेस उसको सेशन रिटर्न किया और उसने रिक्वेस्ट सर्व कर दी। ऑल फाइन एंड गुड until the volume of the request increase. So आपके डेटाबेस में रीड्स एंड राइट्स तो अभी कंकरेंटली हो रहे हैं। नाउ at any given time the number of reads will be higher than the number of writes, and when you include the overhead of serving the data of this kind, where you are only fetching the repetitive information that is saved in the database, it only add to the degradation of the performance of the databases. So एक बार इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। So obviously, but why would you want to put unnecessary risk of and load of the database to just fetch the repetitive data? It is not good at all, right? And also, when you are doing reads in that frequent fashion ना, your writes will be at a risk, क्योंकि रीड्स जो है डेटाबेस सीपीयूज ले लेंगे, कनेक्शंस ले लेंगे और राइट आपके हैम्पर होना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो ये कभी भी गुड प्रैक्टिस नहीं होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वुड यू वांट टू हिट द डेटाबेस अगेन एंड अगेन फॉर द सेम काइंड ऑफ डेटा? यार आपको डेटा जब सेम चाहिए, आप उसके लिए बार बार डेटाबेस पे क्वेरी क्यों मार रहे हो? देयर हैज टू बी अ स्मार्टर सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट? सो इसी तरह के ड्रॉबैक्स को कॉम्बैट करने के लिए रेडिस केम इनटू द पिक्चर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रेडिस इज नॉट लाइक योर ट्रेडिशनल डेटाबेस, right? So the superpower that Redis had, it tried to abolish all those drawbacks that the traditional databases has. So Redis का सिंपल फंडा था दोस्तों कि भाई मेरे को स्पीड से मतलब है। I cannot give you durability, but I can give you perfect speed. Modern Redis are a bit different. They also provide durability by taking backups and giving the RDB file, but we will get into it later. Now Redis की सुपर पावर क्या थी? Redis ने कहा कि भाई मैं डेटा जो है सारा रैम में रखूंगा, मुझे ना डिस्क चाहिए ना एसएसडी चाहिए, मैं रैम के अंदर सब कुछ मैनेज कर लूंगा। सिंस एवरीथिंग इज इन रैम, तो हमारे सिस्टम को, हमारे सर्वर को राउंड ट्रिप नहीं मारनी पड़ी डेटाबेस से। सारा कुछ डेटा जो था उसको रैम में मिल गया, जो उसने तुरंत रिट्रीव कर लिया। तो द लेटेंसी वाज वेरी मिनिमल, राइट? रेडिस ने सिंपल स्ट्रक्चर चूज किया इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। रेडिस का डेटा सेव इतना सिंपल और एफिशिएंट था कि हमें जॉइंट्स नहीं की यूज नहीं पड़ती, एंड ना ही कि नहीं क्वेरी प्लानर्स की यूज पड़ती है। तो ऑल दीज थिंग्स वर इन द फेवर ऑफ रेडिस, राइट? बट रेडिस के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं जिनको हम इस सीरीज में डिवर्क करेंगे, बट अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रेडिस में हम जब भी बोलते हैं डेटा इज इन रैम, इट डजंट मीन दैट स्पीड सिर्फ रैम की वजह से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रेडिस के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडल है ऑफ सेविंग एंड रिट्रीविंग, व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन द कमिंग वीडियोस। बट एक थोड़ा सा स्नेक पिक देखते हैं कि रेडिस के आने से डेटाबेसेस की हेल्प कैसे हुई, बिकॉज ड्यूरेबिलिटी तो भी चाहिए ना। तो रेडिस क्या करता है, रेडिस लाइज बिटवीन द डेटाबेस एंड द सर्विस। सो पहले जो यूजर ने जब आपकी ईपीआई कॉल की हिट मारी, जिसको लेने के लिए आप डेटाबेस पे जा रहे थे और फिर वापस लेके आ रहे थे, अब आप क्या करते हैं, आप पहले रेडिस में चेक करते हो क्या रेडिस में पड़ा हुआ है। तो सपोज की है आपकी ABC 123, ये एक जो सेशन की है, राइट? तो पहले क्या कर रहे थे, आप पहले डेटाबेस में चेक कर रहे थे इसे, आपने देखा, आपको मिला, आपने वापस किया। ABC 123 के बीच में जो यूजर का आपका डेटा बना वो आपने रिटर्न कर दिया। बट नाउ आप पहले आप रेडिस में चेक कर रहे हो, एंड सिंस रेडिस आर एग्जिस्टिंग इन योर रैम, सो आपका डेटा जो है बहुत ही फास्ट चेक हो गया, ओके? तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वहीं से आपने रिट्रीव करके सारा प्रोसेस कर वापस भेज दिया। बट जस्ट इन केस रिट्रीव नहीं करता, तो व्हाट यू डिड, आपने रेडिस की जगह डेटाबेस से डेटा फेच करा, वहां से डेटा आया, आपने डेटा सेव कर दिया अपने रेडिस के अंदर,
और उस डेटा के थ्रू क्वेरी सर्व करती है। इसका फायदा क्या है, आगे आने वाली रिक्वेस्ट में आपको डेटाबेस पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको डेटा रेडिस में मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ रेडिस केम इनटू द पिक्चर एंड स्टार्टेड हेल्पिंग इन अ वे जो ट्रेडिशनल डेटाबेस नहीं कर पा रहा था। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार ये भी डेटाबेस है और ये भी डेटाबेस है, सो हाउ इज रेडिस फास्ट? नाउ दिस is a very common dilemma around everyone who ever use Redis, right? So इसी को हम demystify करेंगे in the coming videos. And also one more thing, I'll leave you with one more thought. Redis is single threaded, right? And anyone who is from the tech world knows that anything that is single threaded do have a overhead of performance, right? So now if Redis is single threaded, how is it that it is able to provide this much speed and efficiency? So this is what we will understand later in the chapters that are coming in. And also I'll leave it with the thought that Redis uses event loop, right? So in the next coming videos we will try to go deeper into the event loop and what makes Redis more fast. Okay, till then, thanks everyone.